हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर अभी मैं 800 क्वेश्चन करंट अफेयर का टारगेट रखा है। डेली 100 क्वेश्चन 8 डेज़ में 800 क्वेश्चन को कवर करेंगी। यानी कि 1 वीक मान के चलिए, 1 वीक के अंदर अंदर आपका 800 क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर होंगे, जो कि 2021 और 22 के आपके करंट अफेयर हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इकट्ठी पीडीएफ आएंगी लेकिन कुछ टाइम के बाद। मैं हमेशा आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं। तो आप तब तक वीडियो देखिए, जैसे ही आपका 1 वीक के अंदर अंदर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है ना। महिला समानता दिवस की बात करते हैं। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन आपका सी बेटा सही आंसर होगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? बताइएगा, किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा, एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? देखिए, करंट अफेयर जितना कराऊंगी ना, उससे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यूकेपीएससी यूकेपीसीएस के जो एग्जाम है उसमें ज़्यादा आपका वैसा नहीं होता कि बहुत डीप जाके पूछ रहा है, इतना नहीं पूछता है। वनडे जो भी आपके एग्जाम होने ग्रुप सी के, तो अच्छे से यहाँ पर तैयार कीजिए 800 क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो यहाँ पर 46 शिक्षकों का क्या हुआ है? चयन हुआ है। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी, अरुण जेटली। अब करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे बुक्स हैं, एम्बेसडर हैं, सम्मेलन है, सूचकांक है, इनको मैं एक एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको करा दूंगी। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन हुआ है? अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ तो रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है? भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ यहाँ पर समझौता हुआ है या अनुबंध हुआ है। सॉरी। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? ऐसे कौन से वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है? तो वो है गुलाब नबी आज़ाद हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक, हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की जो बैठक हुई है वो कहां पर आयोजित हुई है? ऑप्शन डी, ब्राजीलिया में। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? और एशिया कप 2022 श्रीलंका जीत चुका है पाकिस्तान को हरा करके। 8वें का आंसर हो जाएगा बी, फेयर प्ले न्यूज ने। 2 क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट। एशिया कप 2022 किसने जीता? श्रीलंका ने जीता है, और इसका जो प्रायोजक है वो फेयर प्ले न्यूज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतिम कोच किसे अपॉइंट किया गया था? तो ये अपॉइंट किया गया था, ऑप्शन बी, वीवीएस लक्ष्मण को यहाँ पर क्या किया गया था? इंट्रीम यानी कि अंतरिम कोच क्या किया गया था? यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, अंतरिम। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सो 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए, वोलोदिमिर जेलेस्की को। अच्छा, वोलोदिमिर जेलेस्की जो है ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, और रशिया और यूक्रेन इन दोनों में से एक ही हैं, क्योंकि वॉर यहाँ पर अभी भी जंग जारी है। तो लिबर्टी मेडल 2022 से दिया गया है यूक्रेन की प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का क्या किया है उद्घाटन? दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और किस राज्य में किया है? राज्य का नाम आपसे पूछा है। ऑप्शन ए पंजाब। 5 भूमियों की आपकी क्या है, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन ए। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? तो जल्दी से बताइएगा इन्होंने कौन सी कैटेगरी या कौन सी श्रेणी में जीता है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन सी एल स्ट्रेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री में बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। 12 का आंसर सी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो नई तस्वीर खींची है बृहस्पति ग्रह की। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी भाई आप हमसे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टा से जुड़ सकते हैं, इंस्टा भी मैंने अभी ओपन कर दिया है, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, और आप यूट्यूब से तो जुड़े ही हैं। तो सारे के सारे जो सोशल लिंक है उनका जो आपको लिंक है वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज बता सकते हैं, है ना। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फॉरेस्ट एजिंग कंट्री तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी कि तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बना है। तो आंसर हो जाएगा भाई सी पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का डी उत्तराखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि उत्तराखंड है और उत्तराखंड का हम पढ़ रहे हैं अभी। तो उत्तराखंड के एग्जाम के लिए ही यहाँ पर करंट अफेयर भी मैं करा रही हूँ। तो अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली है ना, कि देखो उत्तराखंड में तो ये पहली होगी, लेकिन भारत की भी पहली है। तो ये किस पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित हो रही है? हमारे प्यारे से छोटे से उत्तराखंड में। ऑप्शन डी। अगर आप किसी भी देखो वैसे तो स्पेशली ये क्या है उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर है तो वो दूसरे एग्जामों में भी आता है। करंट अफेयर जहाँ भी आता है, चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, किसी अदर स्टेट का एग्जाम हो, वहाँ पर क्वेश्चन आता ही आता है करंट अफेयर, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16, भारत सरकार के द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट यानी कि नामित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस नृत्य का, उस फोक डांस का, उस लोक नृत्य का नाम आपको बताना है, और उसका ऑप्शन हो जाएगा ए गरबा। कौन सा भाई? गरबा। कहाँ का है? गुजरात का। ऑप्शन हो जाएगा ए। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो कहाँ पर होनी है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण जो है किस शहर में किया गया है? ऑप्शन डी पुणे में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? चंडीगढ़, आजकल नाम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया है? शहीद भगत सिंह। क्या किया गया है? शहीद भगत सिंह किया गया है। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या किया गया? अभी ना बीच बीच में ऐसा करेंगे जैसे कि करंट अफेयर की प्रौद्योगिकी हो गया, अंतरिक्ष हो गया, है ना, साइंस हो गया, इन सारे टॉपिक्स का जो करंट अफेयर है वो एक वीडियो में वन लाइनर की फॉर्म में करा दूंगी, वहां से देख लेना। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर का, मेरी गारंटी। उत्तराखंड का भी स्पेशल कराऊंगी, अभी जो करा रही हूँ वो नेशनल इंटरनेशनल। नेशनल में हमारा उत्तराखंड भी आता है और इंटरनेशनल भी हम करेंगे, ठीक है।
तो बताइएगा, इस 21 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर AISC विक्रांत। नेक्स्ट है, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? अंडर 20 विश्व चैंपियन में भारतीय कुश्ती टीम ने यहाँ पर टोटल पदक जीते हैं 16। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। भाई आप लोगों से कुछ नहीं मांगते हैं, कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिएगा, है ना, इतना ही आपसे हमें चाहिए होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी भाई जितना आप लोगों के लिए हो पड़ेगा उतना मैं पूरी कोशिश करूँगी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड, जितना मेरे पास वो सारा मिलेगा। चलो भाई, सैयद सिबते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया है, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में काम किया है? ऑप्शन ए, झारखंड। कहाँ किया था? झारखंड में। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर। एक चीज हमेशा याद रखना, UKPSC में करंट अफेयर का ऐसा क्वेश्चन आता है, जो चीज पहली होती है ना उसके लिए तो भाई अच्छे से याद करना, चाहे वो भारत में पहली बार घटित हो, उत्तराखंड में पहली बार घटित हो रही हो, या विश्व में पहली बार घटित, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आप देखते हैं ना तो उसे माइंड में छाप लेना है। नेक्स्ट है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा बेटा सी, आपका अंतिम पंघाल। कौन बनी है? अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी? ये एक अभी हाल ही में नया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, दही हांडी को जो है ना, ये महाराष्ट्र में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? रामबाण है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, 100 क्वेश्चन 8 डेज। 27 ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पर बी, गोवा। आप लोग बोर हो जाते हो ना एक्स्ट्रा फैक्ट, तो एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके बाद 1 लाइनर की फॉर्म में आपके टॉपिक हो जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन हो जाएगा ए, पराग्वे। आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में पराग्वे में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्वेश्चन घुमा फिरा के वो पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा भाई यहीं से करंट अफेयर। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण जो है कौन से शहर में किया गया है? शहर का नाम आपको ध्यान रखना है सी, मुंबई में। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नॉमिनेट नहीं किया गया? किसे नहीं किया गया? नितिन गडकरी को, जो कि नाराज भी चल रहे हैं, है ना। ऑप्शन सी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में डेवलप किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो कहाँ पर करेगा ये? 32 का ए हो जाएगा, अरुणाचल में। कहाँ पर करेगा? अरुणाचल में। नेक्स्ट है, किस देश ने $750 बिलियन की जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया है? $750 बिलियन की जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। 33 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मंथन मंच भारत सरकार के द्वारा
किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? मंथन मंच, मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? उद्देश्य है R&D में सहयोग। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस 20 अगस्त किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? आंसर याद रखना है सी, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो भारत में कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत करी है? आंसर याद रखना है बी, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? 38 का ऑप्शन हो जाएगा भाई सी, यहाँ पर श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैत्री स्टार्टअप भारत का पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी, रतन टाटा ने। किसने किया है? रतन टाटा ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की? स्माइल 75 पहल की जो शुरुआत है वो किसने की है? तो याद रखना है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है। यहाँ पर ध्यान रखना 40 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा? नेक्स्ट है कि स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? आंसर होगा 41 का ऑप्शन क्या? 41 का ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ऑप्शन बी उत्तराखंड यहाँ पर आपका बेटा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्या है यहाँ पर क्वेश्चन? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई पहल? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हमारे प्यारे से उत्तराखंड ने इसे शुरू किया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना है ना, और इन जितने भी आपको कराया जा रहा है ना उसे अपने माइंड में सेट कर लेना। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला जो पहला देश बना है विश्व का वो कौन सा है? 42 का ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम है। आप कीजिए, आपको जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन पढ़ना आपको है। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है? किस संगठन ने फहराया है? ऑप्शन ए, स्पेस किड्स इंडिया ने। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्य मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नॉमिनेट किया है? तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो अगस्त्य मलाई क्षेत्र है ना, इसको राज्य का 5वां हाथी रिजर्व के रूप में नॉमिनेट किया है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया? हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शशि थरूर को। किसे दिया गया? शशि थरूर को। नेक्स्ट, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा? द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा डी, मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हो रही है, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात नहीं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय आप लोगों को ध्यान रखना है ए, 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो देश चीन और मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए? तो कौन से दो देश हटे?
तो यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है 48 का करेक्ट आंसर होगा डी, लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसी 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया? ऑप्शन बी कॉर्बेवैक्स, कार्बेवैक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च समनागरिक, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सम्मानित किया गया है वो किसे सम्मानित किया गया है? 50, ऑप्शन सी दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाते हैं? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस, ऑप्शन सी 10 अगस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इन्होंने समर्पित किया है हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव दिवस कब मनाते हैं? 54 का बी, 10 अगस्त को ही क्या मनाते हैं? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कौन से शहर में किया गया है? 55 का जल्दी से आंसर कीजिएगा और 55 का करेक्ट आंसर होगा बी, कोलकाता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन डी, अक्टूबर 2022 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या किया गया है? इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर किया गया है। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं टोटल? और कॉमनवेल्थ मैंने कराया भी है और 58 का सी 61। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? बिकॉज एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, जिसका नाम अमृता हॉस्पिटल है और ये कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाएगा 59 का सी, फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो शुरू हुई है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये बनी है 61 का डी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, ऑप्शन डी। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार अपॉइंट किया है? 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, उत्तर प्रदेश को। 62 का बी आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सारी चीज़ें कॉमनवेल्थ वाले वीडियो में कराया है, जाकर के उसे ज़रूर देखिए। 63 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 22। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जगदीप धनखड़ को। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है कौन से मंत्रालय ने?
संस्कृति मंत्रालय। सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास। सैन्य अभ्यास का ही नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? ऑप्शन सी यूएस। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया? भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो कौन सी वेधशाला है? बिहार खगोलीय वेधशाला। ऑप्शन डी। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 केजी मुक्केबाजी वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने? तो याद रखना है ऑप्शन ए निखत जरीन ने। किसने जीता है? निखत जरीन ने। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए भोपाल आपका सही आंसर होगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? 72 का बी, KV सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन अपॉइंट किया गया है? तो DRDO का नया अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है किसे? ऑप्शन सी समीर V कामत को बनाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा करी? किसकी तर्ज पर? सिंगापुर की तर्ज पर। कहा किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहां पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? लखनऊ में की है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बना है। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? देबाशिशा मोहंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मंडला मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मंडला मध्य प्रदेश। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड और असम। नेक्स्ट है हाल ही में कौन UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी मनीषा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 81। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? बी स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाते हैं 19 अगस्त को। कब मनाते हैं? विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। और आयरलैंड से हमने क्या आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से क्या लिया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाते हैं? ऑप्शन सी 13 अगस्त को। AIFF के द्वारा 2021 और 22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? ऑप्शन सी सुनील छेत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? 87। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू करी है किसने? 87 का डी जर्मनी ने। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? सिंगापुर के। किसके? सिंगापुर। 88 का यहाँ पर बी। 89 है हाल ही में किसे
भारत के अगले यानी कि 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी, जस्टिस यू ललित। और उत्तराखंड के कौन है? विपिन सांघी। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? प्रभात जयसूर्या, ये श्रीलंका के हैं, इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम किया है? ये खिताब किया है आर्या बालवेकर ने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ही तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसीलिए 8 अगस्त 2022 को हमने पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 80वीं वर्षगांठ मनाई है, सी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत की 75वें यानी कि 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? वी प्रणव। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। ऑप्शन सी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम डेवलप करने का निर्णय लिया है? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निर्णय प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम डेवलप करने का निर्णय लिया है हमारी उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा हुई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है श्वेता सिंह को। किसे किया गया है? श्वेता सिंह को। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 जिले बनने से? ऑप्शन बी 30। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का रहने वाला है क्या? सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बन गया है गुजरात। कौन बना है? गुजरात बना है। गुजरात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस क्या है नेशनल पार्क है एशियाटिक बब्बर शेर के लिए। कौन सा है? गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? गुजरात में है। सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के भाई 800 क्वेश्चन की जो आपके करंट अफेयर की सीरीज़ है वो शुरू हो चुकी। 8 डेज 800 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी। करंट अफेयर की 2021-22 की महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी, ज़रूर देखिएगा। डेली 100 क्वेश्चन, 8 डेज 800 क्वेश्चन आज से शुरू हो चुकी है सीरीज। अगले जो आपके 7 डेज बचे हैं उसमें बाकी क्वेश्चंस कवर करते हुए चलेंगे। टोटल 800 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। साथ ही साथ आपके कुछ टॉपिक भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट कराऊँ। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।